Hello everyone, welcome back to the channel Web Vidyapeeth. Hope you all are doing great at your homes. So आज की वीडियो में आप लोग के साथ में एक्सरसाइज 5.4 विच इज़ एन ऑप्शनल एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो डिस्कस करूँगी। और इससे पहले की वीडियो में आई हैव डिस्कस विद यू ऑल टिल एक्सरसाइज 5.3। तो आज हम 5.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो हियर इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे विच टर्म बोला है, तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, तो विच टर्म ऑफ द एपी, एपी गिवन है आपको 121, 117, 113 एंड डॉट 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 सो ऑन, इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो आपको वो टर्म फाइंड आउट करना है जो कि इस एपी का पहला नेगेटिव टर्म होगा। मीन्स ये एपी कुछ इस तरीके से जा रहा है, एज यू कैन सी पहले 121 है, फिर उससे कम हुआ 117, फिर 113। तो इसी तरीके से ये क्या होगा, डिक्रीजिंग टर्म में ये एपी आगे को बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके इसमें एक नेगेटिव टर्म भी आएगा। तो आपसे वही पूछा है कि वो जो नेगेटिव टर्म आएगा वो कौन सा टर्म होगा। ठीक है, कौन से नंबर पे लाई करेगा, तो कौन सा टर्म होगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो हमें नहीं पता है कि अभी वो कौन से टर्म पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल कंसिडर, व्हाट वी विल कंसिडर, मान लेते हैं लेट ए एन, मीन्स nth टर्म एक ऐसा कोई n टर्म है जिस पर वैल्यू पहली नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, लेट ए एन बी द, let an be the first नेगेटिव टर्म। मान लेते हैं जो nth टर्म पे वैल्यू आएगी, an पे जो वैल्यू आएगी वो क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो अगर पहला नेगेटिव टर्म है ऑब्वियसली क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। जीरो से छोटे ही तो सारे नेगेटिव होते हैं, तो जीरो से छोटा होगा। और an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन जीरो रहेगा। ठीक है, नाउ गिवन आपको क्या दिया है, देखो एपी तो आपको गिवन है 121, 117, 113 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आप फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो, 121 है। ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है। सो 117 में से 121 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 17, 18, 19, 20, 4 -4। तो जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज -4 एंड फर्स्ट टर्म है 121। अब क्या कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट पर पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट पे पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 121 प्लस एन तो हमें फाइंड आउट करना है ना, नंबर ऑफ टर्म जो वैल्यू है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है, -4 है, लेस देन 0। अब यहाँ से फर्दर आप क्या सॉल्व करोगे इसको, 121 एज इट रहेगा, -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो -4n आएगा। और -4 इंटू -1 जब आप करोगे तो +4 हो जाएगा, लेस देन 0। ऑल राइट, फर्दर सॉल्विंग देखो 121 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा एंड -4n लेस देन 0। सो ये -4n को हम वहाँ भेज देते हैं। अच्छा, ये इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है कि जो यहाँ पे जो लेस देन का साइन है, क्या ये लेस देन ही रहेगा या ग्रेटर देन हो जाएगा। तो किस तरीके से करते हैं, -4n को आपको यहाँ से रिमूव करना है। मैं आपको स्टेप वाइज बता देती हूँ। यू हैव टू रिमूव -4n फ्रॉम हेयर और उसको दूसरी साइड भेजना है। तो आप क्या कर दोगे, +4n कर दोगे बोथ द साइड। ठीक है, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, 4n ऐड कर दिया ताकि लेफ्ट हैंड साइड से 4n क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो अब ये कैंसिल होगा। और यू कैन डायरेक्टली सेंड इट टू दैट साइड, जैसे हम इक्वल के साइन में करते हैं ना कि नेगेटिव में है तो दूसरी साइड भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हो आप यहाँ पे। सो इट इज़ 125 लेस देन 4n।
ठीक, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब देखो सिर्फ आपको n की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड हम क्या कर देते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें 4 को एलिमिनेट करना होता है। सो 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, क्योंकि यहाँ से 4 को एलिमिनेट करना है तो ये कैंसिल, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखो n ग्रेटर देन आ रहा है 125/4, 125 को डिवाइड करते हैं 4 से, कितना होगा 12, 4, 31.2 समथिंग, इतना ही इसको रहने देते हैं। तो जो n की वैल्यू आ रही है, मीन्स जो टर्म आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है 31.2, तो अप्रॉक्सीमेट हम इसको कंसिडर कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट 32 अप्रॉक्स, क्योंकि ये 31 पॉइंट से ग्रेटर है तो हमने इसको अप्रॉक्सीमेट कंसिडर कर लिया कि जो टर्म है दैट इज व्हाट 32। तो यही आपको फाइंड आउट करना था कि कौन सा टर्म एपी का पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो 32nd टर्म जो होगा एपी का, यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से 32nd टर्म पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी व्हाट द नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर 32nd टर्म ऑफ द एपी will be its first negative term. All right, so this is the answer. Answer आपका कितना आ गया 32. All right, hopefully this much is very clear to all. तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना था, सबसे पहले हमने कंसिडर कर लिया कि जो पहला नेगेटिव टर्म वैल्यू है, मान लेते हैं वो क्या है an है, फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जो फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू है वो मान लेते हैं क्या है an है, तो an नेगेटिव वैल्यू पहली तो 0 से छोटा होगा, उसके बाद आपको सिंपली फॉर्मूले को पुट करना है एंड सो ऑन यू हैव टू सॉल्व। तो n की वैल्यू आपके पास 32 अप्रॉक्सीमेट आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP is 6 and the product is 8. Find the sum of first 16 terms of the AP. तो given यहाँ पे आपको क्या है, आपको बोला है sum of the third and the seventh term of an AP. मान लेते हैं कोई AP है तो उस AP का जो थर्ड टर्म है और जो सेवेंथ टर्म है उनको अगर हम ऐड करें, सम करें तो वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। दिस इज गिवन। ऑल्सो ये भी दिया है कि थर्ड और सेवेंथ टर्म का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। तो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, पहले 16 टर्म्स का सम कितना होगा, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। सो सॉल्विंग इट, तो जो गिवन है हमें, मान लेते हैं पहले लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मान लिया हमने कि A क्या है फर्स्ट टर्म है और जो D है दैट इज व्हाट कॉमन डिफरेंस है। नाउ जो आपको गिवन है, गिवन में आपको बोला है सम ऑफ द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर फर्स्ट टर्म को हम A बोलते हैं, सेकंड को हम क्या बोलते हैं A2, थर्ड को A3, A4, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं टर्म्स को। तो यहाँ पे थर्ड टर्म क्या हो जाएगा A3 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो थर्ड टर्म इज A3, सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा A7 हो जाएगा, और दोनों का सम आपको दिया है कितना 6 दिया है, इट इज गिवन। ठीक है, तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, A प्लस n-1 इंटू D होता है फॉर्मूला फॉर, यहाँ पे मैं लिख भी लेती हूँ, सिंस an इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो an की वैल्यू अगर ये है तो A3 की कितनी हो जाएगी, n की जगह 3 लिख दोगे तो A प्लस 3-1 दैट मीन्स 2D, A प्लस 2D। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है। सेम वे A7 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D इक्वल टू 6। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं A प्लस A 2A हो गया, और 2D प्लस 6D 8D हो गया इक्वल टू 6।
अगेन ये सॉल्व हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, कम्प्लीटली 2 कॉमन है एज यू कैन सी, तो 2 से डिवाइड होगा, दिस विल बी ए, यहाँ पे 4d आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। नाउ गिव इट इक्वेशन 1। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है a प्लस 4d इक्वल टू 3, ठीक है, जो पहली कंडीशन थी ऑन दैट बेसिस। अब आगे आपसे बोला है कि एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, देयर मीन्स इन दोनों की ही बात की जा रही है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा a3 इंटू a7 वो कितना दिया है आपको 8 दिया है। तो सेम वे a3 को हम a प्लस 2d लिख सकते हैं और a7 को हम a प्लस 6d लिख सकते हैं, वैल्यू हो जाएगी 8। इसी को भी फर्दर सॉल्व करेंगे, तो a से एक बार इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस 2d से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, तो a से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, या फिर एक स्टेप लिख लेते हैं, चलो a प्लस 60 और फिर प्लस 2d से अगेन a प्लस 60 को मल्टीप्लाई इक्वल टू 8। ओके, नाउ फर्दर इसको इरेज कर रहे हैं यहाँ से, सो फर्दर आई एम राइटिंग इट, इसको पूरा सॉल्व करते हैं ओपन करके, a से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू a स्क्वायर प्लस a इंटू 6d, तो ये हो जाएगा 6ad प्लस, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप a की वैल्यू को निकाल के डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दें, फिर हमारे पास इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। अगर सेम टर्म्स में वैल्यू आ जाएगी तो a की वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ से निकाल रही हूँ। देखो फर्स्ट इक्वेशन को हटा के इसको फर्दर सॉल्व करके क्या लिख लूँ, a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d लिख सकते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट दे दो, तो a को मैंने लिख लिया 3 माइनस 4d, अब इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करती हूँ पुट कर देती हूँ, ठीक है, तो सॉल्व करने में इजी रहेगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, तो a की वैल्यू 3 माइनस 4d अब आपको रखनी है, ध्यान रखना। तो a है आपके पास यहाँ पे, देखो a है यहाँ पे, तो 3 माइनस 4d लिख रही हूँ मैं इसको, फिर ब्रैकेट के अंदर a है, तो 3 माइनस 4d फिर से आएगा और प्लस 6d था, इसको लिख लेते हैं। फर्दर 2d से मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट में है a प्लस 6d, तो a है 3 माइनस 4d फिर प्लस 6d, ठीक है, और इक्वल टू हमारे पास 8 है। नाउ सी, ये अब आपके लिए इजी हो जाएगा। एज यू कैन सी पूरी ही इक्वेशन में आपके पास सिर्फ एक अननोन वेरिएबल है विच इज़ d, ठीक। अगर यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे ही सॉल्व करते तो आपके पास a और d वाले टर्म में पूरी इक्वेशन आती, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया। अब कुछ कैंसिल हो सकता है और कुछ सॉल्व हो सकता है, सो 3 माइनस 4d तो एज इट रहेगा, ये ब्रैकेट वाला आपका सॉल्व हो सकता है, क्या हो जाएगा यहाँ से 3 माइनस 4d प्लस 6d, दैट मीन्स प्लस 2d, फर्दर 2d और ये ब्रैकेट में सॉल्व हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, देखो 3 प्लस 2d इक्वल टू 8, ठीक है। नाउ अब आप इसको ओपन करके पूरा सॉल्व कर दो, तो 3 से एक बार ये पूरा होगा, देखो 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 9 प्लस 6d, अब 4 से करेंगे इस पूरे को तो माइनस 4d इंटू 3 माइनस 12d, माइनस 4d इंटू 2d माइनस 8d स्क्वायर, ठीक। फर्दर 2d से 3 को करेंगे तो 6d और 2d से 2d को करेंगे तो 4d स्क्वायर, 8। नाउ d वाले टर्म्स को सॉल्व करते हैं आपस में, पहले d स्क्वायर देख लेते हैं। d स्क्वायर वाला एक ये है और एक है, तो माइनस 8d स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, माइनस 4d स्क्वायर आ जाएगा। अब d वाले को देखते हैं, तो प्लस 6d माइनस 12d प्लस 6d, प्लस 6d और प्लस 6d कितना हो जाएगा 12d प्लस 12d, और यहाँ पे माइनस 12d है तो ये पूरा ही कैंसिल हो गया। प्लस का 12d और माइनस का 12d आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से माइनस 4d स्क्वायर बचा। अब कांस्टेंट आपके पास क्या है, एक 9 है, प्लस 9 और वहाँ का माइनस 8,
इधर ले लेते हैं। सो -4d² प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 1 इज इक्वल टू, या 4d² इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं हम। -1 होगा ना उस साइड जाएगी तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो d² की जो वैल्यू आ जाएगी 1/4 और d की जो वैल्यू आ जाएगी वो ±√1/4, और ये क्या लिखा जा सकता है फर्दर, ±1/2। तो जो d की वैल्यू आ रही है हमारे पास दैट इज व्हाट, ±1/2। मीन्स दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो पॉजिटिव हाफ आ रहा है और अदर वन इज नेगेटिव हाफ। अब यहाँ से आप एक ही वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। सो व्हेन या इफ d इज इक्वल टू, अगर d पॉजिटिव हाफ है तो a कितना हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, a विल बी व्हाट, 3 - 4 × 1/2 कैंसिल विच इज व्हाट 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और ये 1 कब आ रही है, जब d की वैल्यू हाफ है। ठीक है, तो एक कंडीशन में d की हाफ और a की 1 आ गई। तो अब आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम हेयर सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। इसके बाद जो सेकेंड कंडीशन बनेगी उसमें हम d की वैल्यू को -½ लेंगे, वहाँ पे a की वैल्यू डिफरेंट आएगी, फिर उस वैल्यू के बेसिस पे भी आप क्या करोगे, सम को फाइंड आउट करोगे। सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट फ्रॉम हेयर फर्दर सॉल्व करने के लिए। नाउ इतना आपके पास आ गया। अब इसको फर्दर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। तो देखो a हमारे पास 1 है, d हमारे पास 1/2 है, तो यहाँ पे आप क्या निकालना है, नाउ सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, पहले 16 टर्म्स का सम, दैट मीन्स S16 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है सम का, n/2 विच इज 16/2। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 16 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, 16/2 n/2 2a। अब a हमारे पास आया है 1, 2a प्लस n-1 दैट मीन्स 16 - 1 15 आ जाएगा, इंटू d क्या है 1/2। सॉल्विंग फर्दर 8 कैंसिल, 2 × 1 2 प्लस 15/2, 15/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करोगे तो इट विल बी व्हाट 7.5, ठीक है, डिवाइड कर 15 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 7.5 आएगा। सॉल्विंग इट फर्दर, यहाँ से 8 इंटू कितना हो जाएगा 7.5 प्लस 2 करेंगे तो 9.5। सो मल्टीप्लाइंग इट 95, 8 से मल्टीप्लाई करो 1.1 डिजिट के बाद पॉइंट है, लास्ट में आंसर में हम पॉइंट पुट कर देंगे। 8 × 5 40, 72, 73, 74, 75, 76, तो 76 आपका इसका क्या आ रहा है, वैल्यू आ रही है S16, सम ऑफ 16 टर्म्स, फर्स्ट 16 टर्म्स। तो एक आंसर तो आपके पास हो गया ये, ठीक है, और ये कौन सा आंसर है, कंडीशन जब आपके पास d की वैल्यू हाफ ली है हमने। अब हम कंसिडर करेंगे d की वैल्यू को क्या, सेकेंड में, इफ d इज इक्वल टू -½ अगर d की वैल्यू हम, क्योंकि d की वैल्यू 2 आई थी ना, +½ एंड -½ अब d की वैल्यू अगर -½ लेंगे, सो फ्रॉम फर्स्ट जो इक्वेशन फर्स्ट बनी थी उससे देखो वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 3 -4 × -1/2, 2 से कैंसिल, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3, यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक, अब इस बेसिस पे आप S16 दोबारा से फाइंड आउट करोगे नाउ। तो ये वाला पार्ट भी इरेज कर रही हूँ मैं यहाँ से। नाउ सी फर्दर इसके आगे हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है। नाउ अगेन S16 आपको निकालना है,
एस एन का फॉर्मूला लिख के कर लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह क्या है 16 है, क्योंकि s 16 निकालना है हमें, यहाँ 16 बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है, और n 16 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है -1 बाई 2। सॉल्विंग इट फर्दर 8 टाइम्स, ब्रैकेट में देखो 2 इंटू 5 कितना होता है 10 होता है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 इंटू 5 10 होता है, प्लस 16 माइनस 1 कितना होगा 15 होगा, और 15 अपॉन 2 नेगेटिव साइन है तो ये बीच में माइनस का साइन हो जाएगा। तो इसको जब आप कैंसिल कर रहे थे तो कितना आ रहा था 7.5, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 10 माइनस 7.5। अब 10 में से 7.5 को अगर आप माइनस करते हो तो कितना आता है आपके पास 2.5। नाउ मल्टीप्लाई कर दो 8 को 2.5 से, तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी व्हाट 20, रिजल्ट विल बी 20। दैट्स इट, यही आपका S16 का आंसर है। तो दो कंडीशन थी, दोनों कंडीशन के बेसिस पे एक में वैल्यू 76 आ रही है और दूसरे में वैल्यू कितनी आ रही है 20 आ रही है। ऑल राइट, होपफुली दिस मच इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो हमने किया गया यहाँ पे जो कंडीशन दी थी, सम दिया था थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का 6 है और प्रोडक्ट उन दोनों का 8 है, तो दोनों को सॉल्व करके हमने इक्वेशंस फाइंड आउट करी। उसके बाद सब्सटीट्यूशन मेथड से वैल्यू पुट करके हमने क्या फाइंड आउट किया, वैल्यू ऑफ डी की वैल्यू हमारे पास 2 आई, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। तो हम दो कंडीशंस को लेके चलेंगे। इन फर्स्ट कंडीशन डी की वैल्यू प्लस में लेंगे तो ए की वैल्यू डिफरेंट आएगी और उससे फिर हमने S16 की वैल्यू निकाली है, ठीक। और इन दी अदर केस हमने जो डी की वैल्यू नेगेटिव है वो वाली कंसिडर की, तो ए की वैल्यू भी डिफर करी, ए की वैल्यू 5 आ गई। उस बेसिस पर हमने S16 फिर से निकाला तो वैल्यू कितनी आई 20 आई। ऑल राइट, होपफुली दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। सो या दिस इज इट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 5.4 is a ladder has rungs 25 centimeter apart. The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. And if the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? ठीक है, तो यहाँ पे ये फिगर अगर आपको दिख रहा है, विजिबल है, तो एज यू कैन सी दिस इज व्हाट, दिस इज अ लैडर और यहाँ पे ये रंग्स है, ठीक है। इस तरीके से वुडन रंग्स बने हुए हैं और इसका मेजरमेंट आपको दिया है कि जो सबसे टॉप पे है दिस इज एट द टॉप एंड दिस इज एट द बॉटम लास्ट। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस जो गैप है दैट इज व्हाट 2.5 मीटर, ठीक है। इतना इनके बीच का गैप है। ऑल्सो जो दो सक्सेसिव रंग्स हैं इनके बीच का जो गैप है दैट इज 25 सेंटीमीटर और जो सबसे टॉप वाला रंग है उसका लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर और जो सबसे बॉटम में है उसकी लेंथ कितनी है 45 सेंटीमीटर है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन। आपसे पूछा जा रहा है कि ये व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड, ये जो पूरे रंग्स बने हुए हैं कितना इसमें रिक्वायर्ड होगा, कितनी टोटल लेंथ के रंग्स रिक्वायर्ड होंगे इस पूरे लेडर को बनाने में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट क्या करना होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ रंग्स हैं कितने, ये जो वुडन के लगे हुए हैं ये हैं कितने, ठीक है। इसके लिए आपको हिंट भी दिया हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल टू 250 बाई 25 प्लस 1। सो सॉल्विंग इट, तो आप सबसे पहले इंफॉर्मेशन को लिख लो। क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम 45 टू इतना, इफ द टॉप एंड इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर इतना मीटर अपार्ट, तो पहले ये इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2 होल 1/2 मीटर। इसको फर्दर अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं 2 × 2 4 + 1 5/2
मीटर और इसको सेंटीमीटर में अगर चेंज करना है, एज यू कैन सी बाकी सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, तो लेट्स चेंज इट इनटू सेंटीमीटर। 5/2 इंटू 100 कर देंगे और यहाँ पे आ गया आपके पास कितना 50 एंड इट इज़ 250 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आ गया टॉप और बॉटम के बीच के डिस्टेंस, 250 सेंटीमीटर डिस्टेंस है दोनों के बीच में। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रंग्स, दो रंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे नंबर ऑफ रंग्स। तो ये आपको हिंट में भी दिया हुआ था। नंबर ऑफ रंग्स क्या है 250, मीन्स जो टॉप है और बॉटम है उनके बीच का जो डिस्टेंस है विच इज़ 250 बाई दो के बीच का डिस्टेंस 25 + 1। ठीक, दिस इज गिवन हेयर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम लेते हैं 250 + 25/25, इट इज़ 275/25। सॉल्व कर लो उसको, 5 से कैंसिल करते हैं या 25 से ही करते हैं, 1 टाइम और 1 टाइम, सो 11। सो यहाँ पे आ गया आपके पास व्हाट, नंबर ऑफ रंग्स कितने आ गए हैं 11 आ गए हैं। मीन्स ये जो टोटल हैं ये कितने हैं 11 हैं। ये आपका आ गया नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हम एपी के लैंग्वेज में बात करें तो एन की वैल्यू आपके पास आ गई है कितना 11। अब आपको फाइंड आउट क्या करना था यहाँ पे, लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, मीन्स टोटल लेंथ, मीन्स सम निकालना है आपको इतने रंग्स का। तो एन तो आ गया है, ऑल्सो आपको ये भी दिया हुआ है टॉप से स्टार्ट है बॉटम तक, तो टॉप मीन्स दिस इज व्हाट फर्स्ट टर्म, और इसको हम क्या बोल सकते हैं लास्ट वाले को लास्ट टर्म बोल सकते हैं, या ए एन की वैल्यू भी बोल सकते हो आप इसको, बिकॉज इट इज एट द बॉटम। सो गिवन फर्स्ट टर्म दैट इज ए, विच इज कितना है फर्स्ट लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड ए एन इज इक्वल टू लास्ट वाला जो आपको दिया हुआ है, या फिर यहाँ पे लिख भी देते हैं लास्ट टर्म विच इज ए एन इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ठीक, एंड लेट डी इज द कॉमन डिफरेंस। डी आपको यहाँ पे नहीं दिया है तो हम कंसिडर कर लेते हैं डी को कि क्या है कॉमन डिफरेंस है। ठीक, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो गया। अब आपको फाइंड आउट करना है सम, तो आप डायरेक्टली अब यहाँ पे सम को फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा S11, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ रंग्स कितने आ गए 11 आ गए, तो S11 आपको निकालना है। तो इट विल बी व्हाट 11/2 2a, a हमारे पास है 25 प्लस n-1 दैट मीन्स 11-1 विच इज 10 इंटू d। ऑलराइट, तो इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गया है। अब अगर वन मोर थिंग, यहाँ पे S11 की वैल्यू क्या निकल सकती है विदाउट D, D तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो बिना D के किस तरीके से फाइंड आउट होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इरेज इट अगेन। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है, जहाँ पे आपको लास्ट टर्म दिया है Sn इज इक्वल टू n/2, 2a होता है तो a प्लस a लिख लेते हैं प्लस n-1 इंटू डी। नाउ एज यू कैन सी यहाँ से a प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला होता है किसका an का, तो नेक्स्ट लाइन पर हम इसको an लिख सकते हैं। अब वैल्यू रख लेते हैं n की 11/2 और यहाँ से a कितना था आपके पास 25 था और इसको लिखते हैं an। ठीक, और इन नेक्स्ट लाइन इसकी भी वैल्यू को आप पुट कर दो 11/2 25 प्लस an इज व्हाट 45, और तो सॉल्व करोगे तो 11/2 इंटू 45 प्लस 25
70 और ये कैंसिल हो जाएगा 3 and 5. सो 35 इंटू 11 आ रहा है, तो 35 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू आएगी? 385. सो 385 आपके पास क्या आ गया है? सेंटीमीटर. सम आ गया है टोटल रंग्स का, तो S11 हमने निकाल दिया, दैट इज 385 सेंटीमीटर. तो यही आपको फाइंड आउट करना था, द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड. तो एट द एंड आप लिख सकते हो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द वुड required is 385 सेंटीमीटर. ऑलराइट, सो दिस इज इट. ये आपका आंसर हो गया है. सो थर्ड पार्ट भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. होपफुली दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. सो या so here is the question number 4th and it says the house of a row are numbered consecutively from 1 to 49. तो क्या बोला गया है कि हाउसेस को नंबरिंग कर रखी 1 से लेके 49 तक. शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x. तो आपको क्या शो करना है कि x कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, उस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. एंड द कंडीशन इज गिवन द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रिसीडिंग द हाउस नंबर x से प्रिसीड करते हुए इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट. तो कुछ कंडीशन आपको जो दिया हुआ है वो इस हिंट पे बेस्ड है, मतलब ये हिंट में आपको कंडीशन अप्लाई करके दिखा दिया है. तो सिंपली आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ गिवन, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज़ हेयर. तो सोल्यूशन में पहले तो देख लेते हैं. AP जो आपको गिवन है दैट इज़ 1 2 3 4 till 49. सो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड डिफरेंस भी आ गया 1. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया है x माइनस 1 S49 माइनस SX. और हमें पता है कि सम का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ऐसा ही कुछ होता है. तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इस फॉर्म में इनको लिख लेना है. तो यहाँ पे n की जगह x माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2. 2 इंटू a 1 है प्लस n माइनस 1, तो n की जगह x माइनस 1 है, माइनस 1 और d भी 1 है. दैट्स इट. राइट हैंड साइड में आते हैं 49/2 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, दैट मीन्स 49 माइनस 1 होगा. और 49 माइनस 1 कितना है हमारे पास? 48 इंटू डी भी 1 है, माइनस SX. तो x/2 2a प्लस n माइनस 1, दैट मीन्स x माइनस 1 इंटू डी भी 1 है. ठीक है. सॉल्विंग इट फर्दर, देखो ब्रैकेट में अगर हम इन टर्म्स को सॉल्व करें तो 2 इंटू 1 2 होता है. x माइनस 1 ये कितना हो जाएगा? -2. मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं 1 से डायरेक्टली, तो 2 प्लस x माइनस 2 बचेगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. बचेगा क्या? सिर्फ x. ठीक. तो डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे इंटू x. इक्वल का साइन 49/2 अगेन 2 इंटू 1 2 होता है, 48 इंटू 1 भी 48 होता है. 48 प्लस 2 कितना हो गया? 50 हो गया. और यहाँ से ये कैंसिल भी हो जाएगा 25 टाइम्स. ठीक है. और माइनस का साइन x/2 और इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज 2 प्लस x माइनस 1 और 2 माइनस 1 कितना होता है? 1. तो x प्लस 1 बचेगा आपका ब्रैकेट के अंदर. ठीक है. तो इतना हमारे पास आ गया. अब क्या करते हैं, x वाले टर्म्स को एक साइड कर देते हैं और जो न्यूमेरिक है उसको एज इट रन देते हैं. तो सॉल्विंग इट हियर, सो x माइनस 1/2 इंटू एक्स, ये तो हमारे पास था इधर. वहाँ से भी आ गया आपका x/2 और x प्लस 1. इक्वल में बच गया कितना? 49 इंटू 25. मल्टीप्लाई करके देखो 49 इंटू 25 को, 45 24 18 9. तो ये आ गया 5 1 2 2 5. ठीक. नाउ इन दोनों में एज यू कैन सी x/2 क्या है? सो यहाँ से x/2 कॉमन आ गया और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच गया? x माइनस 1 प्लस x प्लस 1. ठीक है. दिस इज 1 2 2 5.
फर्दर सॉल्विंग इट 2 को इधर भेज देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 × 2 10 5 4 2 4 5 0 और यहाँ हमारे पास -1 से +1 कैंसिल x + x 2x और 2x × x करेंगे तो 2x²। सो x² की वैल्यू 2450 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 1225 ओनली और x² मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से √1225। फाइंड आउट करो किसका स्क्वायर रूट है तो 5 and 35। सो ये 35 का स्क्वायर रूट है। अगर आप फाइंड आउट कर सको तो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बता देती हूँ फॉर फाइंडिंग आउट द स्क्वायर रूट। आप क्या करोगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए ब्रेक दिस मीन्स जो राइट हैंड साइड में पेयर में बनना चाहिए और यहाँ पे आपका भले ही 3 टर्म्स हो या कितने भी हो दैट इज़ ओके। तो यहाँ पे आपको चेक करना है 5 आ रहा है तो 5 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है तो अगर आप चेक करो तो 5 के ही स्क्वायर में आता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का यूनिट प्लेस 5 है, इसका भी यूनिट प्लेस 5 है तो 5 का हो गया। तो ये तो हमारा एक टर्म आ गया, एक डिजिट आ गया। दूसरा डिजिट 12। अब 12 आपको चेक करना है कि किसके स्क्वायर के नियर बाई है। तो अगर आप चेक करो तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है तो वो तो उससे बड़ा हो गया तो इससे छोटा 3। सो 35 इज़ द आंसर। तो x की वैल्यू जो आ गई दैट इज़ व्हाट ±35 यू कैन से। ठीक है सो दिस इज़ योर आंसर। ऑलराइट और आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसके स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। ऑलराइट सो होपफुली दिस मच इज़ वेरी क्लियर टू ऑल। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इट इज़ यहाँ पे सिंपली आपको क्या रिक्वायर्ड है एक्यूरेसी रिक्वायर्ड मीन्स कंसिस्टेंसी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। वट एवर यू आर सॉल्विंग कहीं पर भी अगर सिली सी भी मिस्टेक होती है तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस हैं। सो ऑलवेज टेक केयर वाइल सॉल्विंग मैथमेटिक्स क्वेश्चन। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। सो जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है यू गाइज जस्ट कीप वॉचिंग एंड कीप मोर एंड मोर प्रैक्टिस एट होम। थैंक यू सो मच।